नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। आज हम ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस मूर्ति बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये फुल फिगर हम फाइबर ग्लास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मूर्ति बनाएंगे। तो मॉडल का हमने ये एक ड्राइंग कर लिया है और उस मॉडल को बनाने के लिए हमारे पास ये मटेरियल बाइंडिंग वायर है, ये हमारा प्लास है, हथौड़ा है, ये हमारा ग्राइंड, हमारा एक तख्ते का टुकड़ा है जिस पर मॉडल हमारा स्टैंड रहेगा, स्केल है और ये हमारे पास रिया है जिससे हम आर्मेचर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये हम ड्राइंग लिया है आर्मेचर के लिए। तो ये हमारा ये देखिए ड्राइंग है, ये हमारा मेजरमेंट में है। तो हमने ड्राइंग बना के इस पर एक ह्यूमन फिगर स्टिक ड्राइंग बना लिया है। तो स्टिक ड्राइंग के लिए हमने बीच में डिवाइड किया इसको, फिर से 2 में, फिर से 2 में, तो ये 8 में और इसको फिर से। तो ये हेड हमारा लगभग हेड का एक पूरा लंबाई होती है, लेकिन ये हमने लगभग 8 भाग है पूरी लंबाई का। और ये हिप लाइन है और ये हमने स्टिक ड्राइंग बना लिया है। अब स्टिक ड्राइंग से हम क्या करेंगे, ये मेजरमेंट के हिसाब से और पहले हम आर्मेचर बनाएंगे। आर्मेचर बनाने के बाद में हम ये 2 फुट का एक मॉडल बनाएंगे। पहले वह बेसिकली हमारा जो भी स्टैचू होगा उसका पूरा एक तरह का प्रारूप होगा। तो उस प्रारूप के हिसाब से हम उसको केवल 4 टाइम स्केल करेंगे जब हम बड़ा बनाएंगे। 8 फुट की मूर्ति को डायरेक्ट बनाने के लिए अगर हम कोई गलती कर बैठते हैं तो वहाँ समस्या आ सकती है। 2 फुट का मॉडल को फाइबर ग्लास में कास्ट करेंगे और उस मॉडल को देखकर उसका जस्ट कर देंगे। तो इससे हमारा जो बड़ा स्कल्पचर बनाना आसान हो जाएगा और सारा जो रिजल्ट हमें अच्छा बेहतर मिलेगा। तो स्कल्पचर में आर्मेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हमारा बेसिक आर्मेचर बन गया है। अब इसको हम पोजिंग करेंगे, इसका चेकिंग करेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बाद में इस नेल से, अब जैसे इस पर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको देखो ऐसे कर देते हैं ना। अभी पैर एक तो ये ज़्यादा आगे निकल रहे हैं तो इसको ना तो ऐसे मोड़ो। देखो ये पाइप बहुत अच्छा जुगाड़ है ये मोड़ने के लिए, ठीक है ना, समझे ना। हाँ ये देखो, मतलब थोड़ा बल के साथ थोड़ा अकल भी यूज़ करो ना तो काम आसान हो जाता है। अगर केवल ताकत से काम करो तो ताकत से काम नहीं होता है। हाँ, ताकत के साथ में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम ये रस्सी लेते हैं बेटा मोटी, और रस्सी का क्या करेंगे, रस्सी को उस पर लपेटेंगे। अब जैसे हाथ वातों में क्या है ना कि रस्सी हमारी ये मोटी बहुत ज्यादा है तो इस रस्सी को 2 कर देंगे, क्यों बेटा। सूतली हमारे पास नहीं, वैसे जूट की सूतली वो भी काम करती है। अब हम पहले मोटा मोटा लपेट लेते हैं ना, ठीक है। आर्मेचर बनाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आर्मेचर ठीक से नहीं बना तो पूरा स्कल्पचर को बेकार हो जाएगा, ठीक है। आर्मेचर बेसिकली हमारे बॉडी में एक स्केलेटन की तरह यूज होता है। जैसे बॉडी में स्केलेटन होता है ना, तो अगर हमारे बॉडी में हड्डी तो क्या होगा, सारा मांस से नीचे गिर पड़ेगा। मांस को कौन स्टैंड करता है मसल्स को, बट हड्डियाँ
तो ऐसे ही जैसे कि इंसान की बॉडी में हड्डियां जो काम करती हैं, हमारे पूरी मसल्स, हमारे जो ऑर्गन्स को मतलब एक प्रपोर्शन में, एक ऑर्डर में रखने का, ऐसे ही मिट्टी को एक ऑर्डर में रखने का ये आर्मेचर काम करता है। आर्मेचर स्केलेटन ऑफ स्कल्पचर इज कॉल्ड आर्मेचर। ठीक है, हाँ। तो दिस इज वी आर मेकिंग आर्मेचर। तो ये तो अभी हमारा ये जी की मूर्ति के 2 फुट के मॉडल का ये बेसिक आर्मेचर तैयार हो चुका है। ये एक तख्ते पर स्टैंड कर दिया है, रस्सी लपेट दी है। अभी हम क्ले मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि रोटी बनाते हैं तो आटा जो कंसिस्टेंसी हो जाता है ना, वैसी मिट्टी में चाहिए होती है। तो ये लैप्स थे। सबसे पहले इसका ये भिद जानी चाहिए एकदम से ना नारियल जूट में ना। ठीक है, सबसे पहला जो हमें क्या करना है कि ये आर्मेचर को के साथ उसको बाइंडिंग करनी ढंग से। ठीक है, हाथों में चुभ भी सकते हैं, तो वो ध्यान रखना है सब। ठीक है, तो बेसिक ब्लॉक में हमारा हो गया। पे कहाँ देखो मिट्टी ड्राई भी थोड़ी होगी, देखो क्रैक भी आ गए। हाँ,
पहला स्टेप हमारे इसमें होता है स्केच, ठीक है, ड्राइंग करना, स्केच करना, फोटो कलेक्ट करना, रिसर्च करना, ठीक है। दूसरा स्टेप है हमारा मॉडल। तीसरा स्टेप है हमारा क्ले मॉडलिंग बड़ा, और फिर मोल्डिंग, कास्टिंग, इंस्टॉलेशन। लेकिन उससे पहले जब हम स्पेशली मॉडल बनाएंगे तो मॉडल पहले स्टेप हमारा क्या होगा? पहले स्टेप है हमारा स्केच और इमेजेस कलेक्ट करना, ठीक है, रिसर्च करना। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्कल्पचर बना रहे हैं तो इनके संबंधित इमेजेस को, जितने भी मूर्ति बनी है नेट पे, जितने भी इनके रियल फोटो है, सबको इकट्ठा कर लो, ठीक है। हो सके स्केच बना लो, स्केच बना के पोज तय कर लो, ठीक है। तो ये पोज बना, तो उसके बाद में होगा उसका आर्मेचर। दूसरा स्टेप बेसिक ब्लॉकिंग, क्ले का बेसिक ब्लॉकिंग, मतलब कि हमें बेसिक शेप लेके आना है। तीसरा स्टेप है हमारा सब ब्लॉकिंग, मतलब बेसिक ब्लॉक्स के, बेसिक ब्लॉक क्या होते हैं? हाथ, मुंह, ये सबकी, जब मुंह एक ब्लॉक है, फेस एक ब्लॉक है, हाथ एक ब्लॉक है, ये हाथ एक ब्लॉक है, चेस्ट एक ब्लॉक है, हिप एक ब्लॉक है, पैर ब्लॉक है, तो अलग अलग ब्लॉक को फिलअप कर लेना, ठीक है। उसका सब ब्लॉकिंग, इनके अंदर की डिटेल्स, जैसे मान लो फेस के अंदर नाक अलग है, कान अलग है, इनके मार्क, सब ब्लॉकिंग, ठीक है। तो बेसिक ब्लॉक, सब ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग के बाद में डिटेलिंग। अब सब ब्लॉकिंग के अंदर के, जैसे कि हमने नाक के अंदर और डिटेल क्या होगी, कान के अंदर क्या डिटेल होगी, ठीक है, डिटेलिंग। डिटेलिंग के बाद में फिनिशिंग। तो अभी हमारा ये डिटेलिंग वर्क चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिनिशिंग वाला स्टेप ये बाकी है, डिटेलिंग वर्क चल रहा है इसका, ठीक है। डिटेलिंग और फिनिशिंग की स्टेज पे जा रहा है मामला, ठीक है। डिटेलिंग लगभग हो गया, फिनिशिंग स्टेज पे चल रहा है मामला। तो स्टेज पे हम क्या करेंगे ना, तो सारे पार्ट्स को चेक करना,